दानिश की माँ कहती है अपने शोर से तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको मानूर में इतनी दिलचस्पी किस चीज़ की है। आखिर किस चीज़ के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। आपने अपने बच्चों को जलीलो खुआर करना शुरू कर दिया है। आखिर ये क्या मामला है, क्या मैं इन सब बातों का पूछ सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे बच्चों ने ही हर चीज़ की तबाही कर डाली है। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मानूर आप देखेंगे कि इस कदर परेशान और मजबूर हो चुकी है कि बस उसने अपनी हर चीज़ को दांव पर छोड़ दी है। लेकिन ये लड़की बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली है। ये समझ रही है कि हर चीज़ उसके हाथ में होगी। लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे कि दानिश की माँ अंदाज़ा लगा रही है और कहती है कि आखिर क्या वजह है जो तुम इतनी ज़्यादा खुश हो? भई कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिलो-दिमाग में चल रहा है ना, जिसकी वजह से तुम्हारा दिल बहुत पुरसकून है। क्या मैं इस बात की वजह पूछ सकती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मानूर की सारी इन चीज़ों के पीछे तुम्हारा हाथ हो? खैर बहुत परेशान है, आप देखेंगे कि दानिश का बाप और कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? अगर कुछ तो है यानी गड़बड़ कुछ तो है, क्योंकि वो किसी भी तरह से उस बच्ची को नहीं भूल सकता है। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा महविश गुस्से में आ गई और कहती है जाकर ज़ैन को कि ज़ैन बस इस लड़की की कहानी को ख़त्म करो। अब कितना ढूँढेंगे? हमने पूरी कोशिश की उसको ढूँढने की, लेकिन इसके बावजूद उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसका मतलब है कि उसको हमें छोड़ ही देना चाहिए। जिस पर ज़ैन कहता है कि ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन सी तुमने कर दी है, क्योंकि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं किसी भी तरह से उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ सकता और ये बात तो बिल्कुल तय है कि वो लड़की अब मिलकर ही रहेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने अपने दिन-रात एक कर दी उसको ढूँढने के लिए, लेकिन उसका कहीं भी सुराग ना मिल सका। लेकिन ये मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मिलेगी और ज़रूर अंदाज मुझे नज़र आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ज़ैन तुम्हारे हाथों से निकलने वाला है। तो बस तुम इस चीज़ के लिए अब खुद ही तैयार हो जाओ और खुद ही ज़िम्मेदार हो जाओ। हक पे डाका ये डाल दे, क्योंकि इनकरीब ऐसा ही होने वाला है। हर चीज़ इस लड़की के हाथों निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है मानूर का बाप उसको देख के और कहता है कि बेटा मैं तो तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि तुम सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर हो गई है, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं जानता था कि क्या हुआ है और क्या नहीं। महविश काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपने बाप से कहती है कि आखिर ये मैं क्या देख रही हूँ? हर कोई उस लड़की के गुण क्यों गा रहा है? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की बहुत ही शरीफ और मासूम है? आखिर क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे जो शक पड़ रहा है ना, दुआ करो वो हकीकत ना हो, क्योंकि मैं बहुत हद तक हर चीज़ को समझ चुकी हूँ कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। तो बेहतर यही है कि तुम खुश चुप ही रहो। आप देखेंगे कि साफ साफ वार्न कर देता है ज़ैन सबको और कहता है कि खबरदार किसी ने भी इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि मैं अब हरगिज़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन मदीहा साफ-साफ कह देती है कि मैं भी देखती हूँ कि ये लोग इस घर में कैसे रहते हैं। इसकी वजह से मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा महविश परेशान है और मैं महविश को परेशान नहीं देख सकती हूँ। महविश कहती है कि आंटी जितनी जल्दी हो सके ना इस लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और घर का माहौल पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। आखिरकार वही हुआ जिस चीज़ का यकीन था, क्योंकि ये सब कुछ करवाने वाली महविश ही है, ताकि ज़ैन को अपनी ज़िंदगी में ला सके। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ उसने ये गेम चलाई है। लेकिन जी कहीं न कहीं माँ की ममता जाग उठी है और समझ आ चुकी है। अब जाकर इस औरत को मतलब ये है कि मानूर की माँ को, और वो कहती है कि मुझे साफ-साफ बताओ कि मेरी बेटी किधर है? मेरा दिल कह रहा है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है। जिस पर वो आगे से इस बात को झुठलाती है और कहती है कि आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आखिर उसे ऐसे क्यों करूँगी? मेरी उससे क्या दुश्मनी? जिस पर वो कहती है कि चाहे जो भी हो, देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, बल्कि कोई भी मेरी बेटी के रास्ते में आएगा तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी।
बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत जल्द, बल्कि इसी एपिसोड में मानूर मिल जाएगी, क्योंकि मानूर बेचारी बहुत मुश्किल से भाग के अपनी जान छुड़वा कर आएगी और जैसे ही आ रही होगी तो वहीं पे ज़ैन उसको देख लेगा और घर ले आएगा। वैसे मामला बहुत ज़्यादा हैरानकुन और परेशानकुन हो चुका है, क्योंकि ये सारा माजरा देख के काफ़ी हैरान हो जाएगी महविश और कहेगी कि आखिर मैंने इतना कुछ इसको हटाने के लिए अपने रास्ते से किया, लेकिन ये लड़की ने फिर भी मेरी जान न छोड़ी। वो ज़ैन से कहेगी कि आखिर तुम्हें ये कैसे मिली और कहाँ मिली? ज़ैन साफ-साफ कह देता है कि अब अगर किसी ने नुकसान पहुँचाने की इसको कोशिश की, तो मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगा। मतलब ये है, वो तो यकीन भी नहीं कर सकता कि महविश इतनी चालाकी के साथ ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी हैरान है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से महविश इतनी खुश हो चुकी थी। बहरहाल बहुत परेशान हो चुकी है खुद महविश कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया और ये लड़की फिर दोबारा से वापस आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि सारे हक इसके ख़त्म हो जाएं और सारे हक पे डाका ये डाल ले, क्योंकि इनकरीब ऐसा ही होने वाला है। हर चीज़ इस लड़की के हाथों निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है मानूर का बाप उसको देख के और कहता है कि बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि तुम सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर हो गई है, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं जानता था कि क्या हुआ है और क्या नहीं। महविश काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपने बाप से कहती है कि आखिर ये मैं क्या देख रही हूँ? हर कोई उस लड़की के गुण क्यों गा रहा है? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की बहुत ही शरीफ और मासूम है? आखिर क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे जो शक पड़ रहा है ना, दुआ करो वो हकीकत ना हो, क्योंकि मैं बहुत हद तक हर चीज़ को समझ चुकी हूँ कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। तो बेहतर यही है कि तुम खुश चुप ही रहो। आप देखेंगे कि साफ-साफ वार्न कर देता है ज़ैन सबको और कहता है कि खबरदार, किसी ने भी इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि मैं अब हरगिज़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन मदीहा साफ-साफ कह देती है कि मैं भी देखती हूँ कि ये लोग इस घर में कैसे रहते हैं। इसकी वजह से मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा महविश परेशान है और मैं महविश को परेशान नहीं देख सकती हूँ। महविश कहती है कि आंटी, जितनी जल्दी हो सके ना, इस लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और घर का माहौल पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है।